नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत आज उस सरेंडर के साथ जिसमें 1971 के पाकिस्तानी सरेंडर वाली फीलिंग है और हिंदुस्तान के शौर्य वाला सबूत है। सरेंडर करने वाला किरदार भी वही है जिसके आगे पाकिस्तान ने घुटने टेके। हिंदुस्तान भी वही है, बस नाम बदल गया है। ये सिंदूर के सामने सरेंडर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम सत्ता में समझाने वाले हैं। आखिर पाकिस्तान भारत के पराक्रम को देखने के बाद सीज फायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाया, इसकी इनसाइड स्टोरी देखिएगा। लेकिन पहले सत्ता के 7 बड़े अपडेट देख लीजिए। पहली बड़ी खबर, भारी तनाव के बाद आज भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी यह कंफर्म कर दिया है कि आज शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। यह सीज फायर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ है और इसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को कैसे मनाया और शहबाज शरीफ से भी बात की। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के सामने सीज फायर कराने के लिए पाकिस्तान को बार बार गिड़गिड़ाना पड़ा, फिर जाकर बात यहां तक पहुंची। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान तुरंत सीज फायर के लिए तैयार है। हालांकि आज भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ी चेतावनी भी दे दी है। कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और आतंकी हमले पर युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा हिंदुस्तान द्वारा। सबसे पहले सुनिए भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान सीज फायर के लिए तड़प रहा था और पिछले 48 घंटे में युद्ध विराम के लिए उसने कैसे अमेरिका के सामने हाथ फैलाया। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया था। पाकिस्तान के 7 एयरबेस भारत ने तबाह किए थे। सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले से पाकिस्तान इस तरह घबराया। लगातार हमलों के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की। 48 घंटे से पाकिस्तान सीज फायर का आग्रह कर रहा था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फटकारा भी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बोले, भारत से तनाव कम करने को हम तैयार हैं। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने युद्ध विराम की पेशकश की। पाकिस्तानी प्रस्ताव पर भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। शाम 5 बजे से दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीज फायर की जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सीज फायर की पुष्टि की। अब सवाल यह है कि झूठ का प्रचार करने वाला पाकिस्तान आखिर युद्ध विराम के लिए क्यों तड़प रहा था। दरअसल कल रात पाकिस्तान ने भारत का रौद्र रूप देखा। भारत ने पाकिस्तान के 7 एयरबेस को तबाह कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद किया। पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। वो ना तो भारत के ड्रोन और ना ही मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट कर पा रहे थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के चाइनीज मिसाइल भारत में अटैक करने में भी नाकाम रहे। इसमें कई ऐसे थे जो लॉन्ग रेंज के थे। पाकिस्तान के तुर्की वाले ड्रोन भी पूरी तरह फेल हुए। हमास स्टाइल का यह अटैक भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के सामने गिर गया। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी हेडक्वार्टर पर हमला किया जो पहले लॉन्च पैड तक सीमित होता था। पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया और भारत का हमला पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा खतरनाक था। यह सब पाकिस्तान के लिए सहना आसान नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने सरेंडर करना बेहतर समझा।
पाकिस्तान आज सीज फायर के लिए यूं ही नहीं गिड़गिड़ाया है, बल्कि 7 एयरबेस बर्बाद होने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया और इसके कुछ वीडियो सबूत आज सुबह से ही रिलीज होते रहे हैं। हम आपको एक एक कर ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। हम आपको पहली तस्वीर रावलपिंडी के नूर खान बेस की दिखा रहे हैं, जहां भारत ने हमला किया। नूर खान सैन्य बेस से जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में नूर खान एयरबेस के रनवे को भारी नुकसान हुआ। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की है। इसका हाल देखकर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान क्यों सीज फायर के लिए तड़प रहा था। भारत के हमले में इस एयरबेस का रनवे पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इमारत कितनी खंडर है और किस तरह से खंडर में बदल चुकी है, इन तस्वीरों में देखिए। पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत ने कुल 9 सैनिकों को अपना निशाना बनाया, जिनमें शोरकुट का रफीकी बेस भी शामिल है। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान प्रांत पंजाब के इस एयरबेस को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान के मुरीद बेस चकवाल को भी भारत ने निशाना बनाया। रावलपिंडी के पास भारत ने 3 सैन्य ठिकानों को तबाह किया, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है। वैसे तबाही की सबसे ज्यादा तस्वीरें पाकिस्तानी पंजाब वाले यार खान बेस से आई हैं। इसके अलावा सुकुर बेस और चुनिया सैन्य बेस पर हुए हमलों का भी पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने कसूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स की रडार साइट को बर्बाद कर दिया था। सियालकोट एविएशन बेस और शहबाज एयरबेस में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। साफ है, इतने जबरदस्त हमले के बाद पाकिस्तान की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पाकिस्तानी सेना ये समझ चुकी थी कि भारत के सामने टिक पाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। हालांकि पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है, इसीलिए सीज फायर के बाद भारतीय सेना ने साफ किया कि पाकिस्तान मुंह की खाता रहा, लेकिन झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।
और इस पर बात करने के लिए जो हालात अब बने हैं सीज फायर के बाद, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेवा जी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महेश सचदेव जी, ये जो अभी हुआ है सीज फायर, इसमें ऐसा लगता है कि, और हम लगातार ये शुरुआत से देख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि देखिए भारत पीछे हटेगा, भारत रुकेगा तो हम तैयार हैं। क्या वो एक एग्जिट ढूंढ रहे थे कहीं पर और उन्होंने अमेरिका के जरिए उस एग्जिट को तलाशने की कोशिश की है? जी, मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ। इसकी तुलना में मैं 1999 के कारगिल कांड से करना चाहूँगा, जहाँ पर कि अंततः राष्ट्रपति नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन से मिलने के लिए पाकिस्तान से वॉशिंगटन जाना पड़ा और वहाँ पर 4 जुलाई को अमेरिका के स्वाधीनता दिवस पर उनसे मुलाकात हुई और उनके कहने पर फिर एक सीज फायर इफ़ेक्ट किया गया। अब इस बार अमेरिका में ट्रंप साहब ने कई बार ऐसा कहा है कि इस लड़ाई में उनका कोई सरोकार नहीं है और वो इस लड़ाई में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि दोनों देश इतने अक्लमंद हैं कि अपने आप ये समस्या हल कर लेंगे। तो इस बार उनको वो भी जो फिग लीफ मिलने वाली थी, जो 99 में मिली थी अमेरिका के हस्तक्षेप से, वो भी नहीं मिल पाई और इसके लिए वो तरसते रहे। और इसके बाद उनको किसी तरह से मार्को रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से उनको एक तरह का ओट मिली और जिससे कि ये सीज फायर लागू हो पाया। और इसमें ये कहना होगा कि पाकिस्तान की क्षमता लंबे युद्ध झेलने की नहीं थी, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे सामरिक तौर पर हो और चाहे विदेश नीति में समर्थन के तौर पर हो। उनके पास इतना सरमाया नहीं था कि वो इस पर अमल कर सकें और इस वजह से भी उनको जल्दी ही सीज फायर करने के लिए उन्हें ये एग्जिट बहुत जल्दी चाहिए था। इसकी वो कोशिश लगातार कर रहे थे क्योंकि उन्हें युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है ये दरअसल सुमित समझ आ रहा था। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये एक बार फिर बताया गया कि हमने दरअसल किया क्या है और पाकिस्तान के कई झूठ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने रखे गए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान के उस प्रोपोगेंडा को था जो पाकिस्तान पिछले कई दशकों से इस्तेमाल करता है, वो है न्यूक्लियर का प्रोपोगेंडा। पाकिस्तान हमेशा हमको डराता आया, पाकिस्तान हमेशा इस बात को कहता आया हर बार कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर देश है। शायद वो प्रोपोगेंडा अब खत्म हो चुका है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के इंटरनल एरियाज में जाकर उनके एयरफील्ड्स को टारगेट किया, उनके डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया, उनके उन साजो सामान को आप कह सकते हैं टारगेट किया जो उन्हें चीन से, तुर्की से मिल रहे थे। तो आप मानिए पाकिस्तान के साथ इतना कुछ हुआ लेकिन वो ब्लफ यानी वो झूठ धरा का धरा रह गया। और अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत क्या है? वो दिक्कत है पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टीट्यूशन के तौर पर। पाकिस्तान की आर्मी या फिर आसिफ मुनीर आप कह लीजिए, इस समय और ज्यादा वीक हो गए हैं। इतना बड़ा आपने पूरे देश को सामने लेकर आए युद्ध के मैदान में, आपने इतनी पोस्टरिंग कर दी, लेकिन पाकिस्तान को मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। और शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी या तो उन पर बहुत ज्यादा गाज गिरने वाली है या फिर उनको बहुत मुश्किल होगा अपनी जनता को जस्टिफाई करना कि आखिरकार हम इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आखिरकार गए तो क्यों गए। जी सुमित, इस पर हम और बात करेंगे, हमारे बाकी मेहमानों से भी इस पर राय लेंगे।